Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए ना तो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है. चलिए, What is the reason of the Venus being the hottest planet of the solar system? Venus का hottest होने का रीज़न पूछ रहा है. तो इसका रीज़न होता है ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. इसके एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उस रीजन से ये होता है. सो द आंसर इज बी. और जो वीनस का सरफेस होता है उसका टेम्परेचर होता है मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस. देखिए 464 डिग्री सेल्सियस यहाँ दे रहा है वीनस का टेम्परेचर. और ये सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट है और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण यहाँ पे होता है ऐसा. ओके. Tugruk or Tugruk is the official currency of which of the following countries? Tugruk और Tugruk ये ऑफिशियल करेंसी है मंगोलिया की. मंगोलिया की लोकेशन देखिए, चाइना के जस्ट ऊपर है मंगोलिया. ओके. बॉर्डर्ड बाय चाइना एंड रशिया और इसकी कैपिटल है उलान बतौर. विच अमंग द फॉलोइंग टनल कनेक्ट्स फ्रांस एंड इटली? कौन सा टनल है जो फ्रांस और इटली को कनेक्ट करता है? तो ये टनल है माउंट ब्लैक टनल. माउंट ब्लैक टनल जो है वो फ्रांस और इटली को कनेक्ट करता है. ओके. और ये टनल कहाँ पे है? ये टनल है जो माउंट ब्लैक टनल है ये आल्प्स पर्वत पे है. ओके. रबात is located in which of the following countries? रबात लोकेटेड है मोरक्को में. मोरक्को कहाँ है? ये आपके अफ्रीका का पार्ट है. देखिए ये अटलांटिक सी है और ये आपका अफ्रीका वाला पार्ट है. मोरक्को यहाँ पे लोकेटेड है. आंसर इज सी, मोरक्को. और ये इसकी कैपिटल हो गया. और इसमें क्या होता है, कौन सी रिवर है? बॉर्ग्रेग रिवर है. अटलांटिक ओशियन में जाके वो गिर जाता है. और ये जाना किस लिए जाता है? इस्लामिक और फ्रेंच कॉलोनी हेरिटेज के नाम से के लिए ये फेमस है. ओके. Commonwealth of Nations, which is normally called Commonwealth, is an intergovernmental organization of how many independent members state? तो ये इसमें कुल मेंबर हैं कॉमनवेल्थ नेशंस में 53 मेंबर्स हैं. और ये एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है. ओके. 53 मेंबर्स का पॉलिटिकल एसोसिएशन है जो पहले थे फ्रेंच जो ब्रिटिश एम्पायर था ना उसकी जो कॉलोनीज रह चुके हैं वो वही सारे मेंबर हैं. इसमें 53 मेंबर्स हैं. Which among the following is not among the ancient list of 7 wonders of the world? कौन सा इनमें से है जो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में नहीं आता? तो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ये 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड में नहीं आता. कौन कौन सा है? इसमें है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा जो इजिप्ट में है, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, स्टैचू ऑफ जीसस एट ओलंपिया, टेम्पल ऑफ एर्थमिस, मौसोलियम at Halicarnassus, Colossus of Rhodes, Lighthouse of Alexandria. Which among the following countries has the largest share in global mangrove areas? Largest share है global mangroves area का इंडोनेशिया में. इंडोनेशिया में पूरे वर्ल्ड का ना 21% मैंग्रोव है इंडोनेशिया में. ओके. ब्राज़ील में कितना है? 9%. ओके. ऑस्ट्रेलिया में है 7%. 7% है ऑस्ट्रेलिया में. और नाइजीरिया इसके बाद, इन तीनों के बाद आएगा नाइजीरिया का नंबर. नाइजीरिया में है कुल 5%. ओके. अजय रिवर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो अजय रिवर जो है कौन कौन से स्टेट से? ये देखिए अजय रिवर की पोजीशन. ये आपकी गंगा रिवर जा रही है. ये जो डार्क में है, डार्क ब्लू में, ये गंगा रिवर है. और गंगा रिवर ये वाली है आपकी अजय रिवर.
ओके, यहाँ से ये बिहार से होके गुजर रही है। तो कौन कौन से और स्टेट हैं? बिहार है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है। ये 3 स्टेट हैं जहाँ से ये अजय रिवर गुजरती है और ये ओरिजिनेट होती है जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। जमुई नाम है इस डिस्ट्रिक्ट का। जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से ये ओरिजिनेट होती है और पास कर रही हैं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से। तो आंसर है बी 1, 2 एंड 3। Which of the following lakes is situated on the west coast of India? कौन सी लेक है जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में है? तो ये है अष्टमुदी लेक। आंसर इज बी। कहाँ पे है ये? केरला में है। ओके, आंसर इज बी, अष्टमुदी। Which of the following type of rivers established on a cover of rock now that is removed by erosion? तो ये कौन सी टाइप की रिवर है जो स्टेब्लिश कवर ऑफ द रॉक नाउ दैट इज रिमूव्ड बाय इरोजन? तो इसको कहते हैं सुपर इम्पोज्ड रिवर। ओके, सुपर इम्पोज्ड रिवर होता है। देखिए इसमें समझिए, सुपर इम्पोज्ड में क्या होता है? ये वाला जो पार्ट है ये आपका सुपर इम्पोज्ड है। जब नदियाँ प्रारंभ में मुलायम चट्टानों को काट कर कठोर चट्टानों में प्रवेश करती हैं तो उसको कहते हैं सुपर इम्पोज्ड या अध्यारोपित रिवर। ओके, और इसमें एग्जाम्पल है दामोदर, स्वर्णरेखा, चंबल। ओके, और कॉन्सिक्वेंट में क्या होता है? स्लोप के अनुसार वो बहती रहती है। और एक होता है एंटीसीडेंट, जो स्थलाकृत में परिवर्तन होने के बाद भी वो पहले जैसी ही बहती रहती हैं, जैसे सिंधु नदी। सिंधु नदी का एग्जाम्पल कैसे मिलता है आपको? सिंधु नदी कब से बह रही है? जब हमारा जो इंडिया था गोंडवाना का पार्ट था ना, तो हम इंडिया ने नदर साइड को मूव किया और आके एशिया में जाके लगा ना। तो इंडिया जब गोंडवाना का पार्ट था, जब पूरा पैंजिया ही था, तब भी आपका ये जो सिंधु नदी है बहती थी, तो उसको एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है। The deranged pattern of drainage is found in which of the following region of India? deranged pattern कहाँ पे फाउंड किया जाता है? तो ये वैलीज ऑफ कराकोरम में पाया जाता है। और deranged पैटर्न कुछ ऐसा होता है, इसका कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती, कहीं से भी आके मिल जा रहा है। देखिए, ओके। ईस्टर्न धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ईस्टर्न धौली गंगा ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? तो ये ट्रिब्यूटरी है काली रिवर की। आंसर इज सी, काली रिवर। विच अमंग द फॉलोइंग बीचेस आर लोकेटेड इन द कोरोमंडल कोस्ट? कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है? ये जो तमिलनाडु वाला पार्ट है, ये कोरोमंडल कोस्ट में आता है। तो कौन कौन से बीच हैं इसमें? तो ये मरीना, गोल्डन, कोवलोंग और सोथा विलाई, ये चार के चारों जो हैं ये सारे के सारे कोरोमंडल में हैं। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। ओके, और भी हैं इसमें जैसे सिल्वर बीच, एडवर्ड एलियट्स बीच। ओके, In which of the following state the Ganga river flows the maximum length? गंगा रिवर मैक्सिमम लेंथ में कहाँ पे बैठती हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ना कुल 1140 किलोमीटर गंगा की लेंथ है। वैसे तो गंगा 2525 किलोमीटर की हैं अपने इंडिया में, और उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर गंगा की है। ओके, और उत्तराखंड में कितना है? 320 किलोमीटर है उत्तराखंड में, और बिहार में है 445 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा है आपका उत्तर प्रदेश में। और गंगा कहाँ बहती है? गंगा वेस्ट बंगाल में भी बहती है। वेस्ट बंगाल में कितना है? वेस्ट बंगाल में है 520 किलोमीटर। ओके, और ये सारी ट्रिब्यूटरीज दी हुई हैं गंगा की। देखिए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं, आप पॉज करके देख लीजिएगा। शहीद द्वीप के बारे में बात कर रहा है। वॉज फॉर्मली नोन एज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? शहीद द्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है नील आइलैंड के नाम से। नील आइलैंड है कहाँ पे? ये देखिए, यहाँ पे है आपका नील आइलैंड। ओके,
इन विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द बाबर प्लेन और करेक्ट। बाबर प्लेन के लिए करेक्ट देखना है। देखिए बाबर बनता कहाँ है, ये वाला पार्ट है बाबर, हिमालय, उसके जस्ट बाद बाबर, फिर तराई रीजन, फिर भांगर, खादर, फिर रिवर वैली। भांगर जो होता है ना, वो जो पुरानी मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। ओके। और भाबर यहाँ होता है, हिमालय के जस्ट बाद में जो नदी से बन के आता है उसको भाबर कहते हैं। इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द शिवालिक एंड द नॉर्थ ऑफ द तराई ट्रैक। देखिए नॉर्थ में है और साउथ में है, साउथ में हिमालय के, नॉर्थ में तराई के। सो दिस वन इज राइट। ड्यू टू इट्स हाई पोरोसिटी ऑल स्मॉल स्ट्रीम्स डिसअपियर हियर। यस, यहाँ पे सारे स्मॉल स्ट्रीम्स जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दिस प्लेस इज़ हाईली सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर। बिल्कुल नहीं, ये एकदम भी एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है। और ये जो गुज्जर इनहेबिटेंट्स हैं, गुज्जर जो जनजाति हैं ना, उनका जो कैटल कीपिंग है वो यहाँ पे होता है। तो थर्ड इज रॉन्ग। It is wider in the western plain and with compare to the eastern plain. वेस्टर्न प्लेन में वाइडर होता है, ईस्टर्न में नैरो होता है। ओके, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर कौन कौन सा है? 1, 2 एंड 4। आंसर इज सी। माजुली द लार्जर, माजुली के बारे में देखिए। द लार्ज माजुली इज रिवर आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर जो आ रही है वहाँ पे जो रिवर आइलैंड है ये माजुली है। ओके। असम एंड इन 2016 इट बिकम द फर्स्ट आइलैंड टू बिकम मेड इट ए डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। 2016 में इसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट बन गया। ओके। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू कोर्स चेंजेस बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। फॉर्म कैसे होता है? रिवर गंगा के द्वारा और इसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, और स्पेशली कौन सी ट्रिब्यूटरी? लोहित ट्रिब्यूटरी, लोहित के द्वारा बनता है। इट हैज़ रिड्यूस इन इट्स साइज इन लास्ट टू से, इसका साइज में अंतर आया है लास्ट 2 डिकेड्स में, क्योंकि इरोजन हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि कहाँ पे, किस स्टेट में ये लोकेटेड है, तो ये आपका असम है। असम में ये लोकेटेड है, माजुली रिवर आइलैंड। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द किरीबारू एंड मेघाहतुबुरु माइंस आर फेमस? किसके लिए फेमस है ये? तो ये फेमस है आयरन ओर के लिए। और इन दोनों को ही ना, ये दोनों जो प्लेस हैं इनको गवर्न किया जाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग represent largest fraction of forest cover in India? Largest fraction of forest cover हैं tropical moist deciduous. Okay. पैंगोंग लेक के बारे में पूछ रहा है। तो पैंगोंग लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो ये लोकेटेड है लद्दाख में, लद्दाख में लोकेटेड है। और पैंगोंग को मीनिंग क्या होता है? तिब्बत में इसको कहते हैं बैंग गोंग। तिब्बत में इसको बैंगोंग को कहते हैं, जिसका मतलब होता है इन नैरो एंड इंचेंटेड लेक। नैरो एंड इंचेंटेड लेक होता है इसका मतलब। ओके। और इसमें क्या होता है? पैंगोंग लेक जो है तिब्बत में इसका 50% है, इंडिया में, तिब्बत में ये है इसका 50% तिब्बत में है, इंडिया में है इसका 40%, और जो 10% बाकी का एरिया है ये इंडिया एंड चाइना में डिस्प्यूटेड है। ओके। 10% इसका इंडिया और चाइना में डिस्प्यूटेड है। और इसका ये 170 किलोमीटर दूर है लेह से, और लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और इसका एल्टीट्यूड जो सागर तल से इसका एल्टीट्यूड है 4350 मीटर, 4350 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.